नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ध्रुव कर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डीएलएड के एग्जाम जनवरी में समाप्त हो चुके थे, सेकेंड सेम और फोर्थ सेम के। यहाँ पर साथियों हम लोग ये बात करेंगे जो डीएलएड सेकेंड सेम और फोर्थ सेम है, इसका रिजल्ट कब आएगा, है ना। काफी सारे बच्चे परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे, फिर आपको ये भी बता देंगे सीटेट के बारे में कि कितने नंबर कंपलसरी होने चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 75 नंबर वाले भी मान्य हो जाते हैं। वो किस स्थिति में कब ऐसा होता है, 82 नंबर अदर स्टेट में कब ऐसा हुआ है और कब होता है, बहुत सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अभी क्या है कि आपकी होली आने वाली है और मूल्यांकन जो आपका है पिछले 1 मंथ से मूल्यांकन चल रहा है। डीएलएड के एग्जाम्स की अगर बात करें तो डीएलएड जिसमें आपके चाहे तो आप सेकंड सेम की बात कर दें या आप फोर्थ सेम की बात कर दें, इन लोगों का मूल्यांकन पिछले 1 से अधिक महीने से चल रहा है। अब मैं आपको दूसरी चीज एक ये भी बता दूं, मूल्यांकन के बावजूद भी जो आपका रिजल्ट है, 25 मार्च को होली है, आप सभी लोग जानते हैं, बुरा ना मानो, होली है 25 मार्च को। ठीक है, 25 मार्च को होली के बाद आपका रिजल्ट जो है 100+1% आने के चांसेस हैं। सबसे पहली बात तो ये अभी नहीं आएगा। अभी ये 10-20% चांस हम सोच सकते हैं आपके आ जाए, क्योंकि इसलिए नहीं आने के कोई चांस हमको लग रहे हैं। एक तो बीपीएससी के फॉर्म जब पड़े थे अपेयरिंग, उसमें मांगा नहीं गया था, चलो अगर ये भी होता मांगा गया होता, चलो इसकी जल्दी है इसलिए आ जाता। ऐसा भी कुछ नहीं। और कोई सुपर टेट यूपी टेट, अगर पहले यूपी टेट आएगा तो अभी यूपी टेट से उसका कोई लेना देना नहीं फोर्थ सेम के रिजल्ट का, और शिक्षक भर्ती से लेना देना है तो वो भी अभी कोई शिक्षक भर्ती दूर दूर तक नहीं है। आचार संहिता 1-2 दिन में लग जाएगी, वो भी काम खत्म। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इतना जल्दी नहीं आएगा, होली के बाद आपका कभी भी आ सकता है। चलो पहली बात ये। दूसरी बात अब मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सीटेट को लेकर के। मैं देखो छोटी सी भाषा में छोटे से समय कम कम से कम समय में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। ऐसे आप समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 90 नंबर चाहिए, ये श्योर है। अब बात अगर हम लोग करें यहीं पर ओबीसी की, एससी की और एसटी की, अगर हम लोग इनकी बात करें, है ना भाई, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें, कोई जानवर है जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है ना? कहाँ है वो नहीं दिख रहा, चलो जाने दो। हम लोग अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी की, तो भैया इनको चाहिए होता है 82 नंबर अपने ही स्टेट के लिए। अगर ये भी अदर स्टेट जाएंगे तो इनको भी नंबर चाहिए होते हैं कितने, 90 नंबर। अगर अपने ही स्टेट जाएंगे तो इनको भी कितने नंबर चाहिए होते हैं, 90 नंबर ही चाहिए होते हैं, अगर अपने स्टेट में ही रहेंगे तो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो बीपीएससी का फॉर्म आया था, जिसको नहीं पता है वो चीज याद रखें। बीपीएससी का जो फॉर्म था उसमें क्या था कि नोटिफिकेशन में कहा गया था जो फीमेल कैंडिडेट हैं, कौन से, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट के लिए अदर स्टेट वालों को 55% अंक ही चाहिए, यानी कि 82 अंक ही चाहिए होते हुए थे। पिछली वाली परीक्षा में भी आपने देखा था और इस बार वाली परीक्षा में भी नोटिफिकेशन में था। तो अब जो ये 90 नंबर वाला है, ये किन पर, मेल के लिए तो कंपलसरी है, अदर स्टेट 90 ही चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल को अगर ये नोटिफिकेशन में लिख देते हैं कि हमको 55% वाले भी ले लेने हैं तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो ये कंफर्म है, अगर आप अदर स्टेट जाएंगे जर्नल को फिर शामिल सबको कर लीजिए, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, सबको 90 अंक ही चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट नहीं है और अपने स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी है, तो फिर आप अपने स्टेट में 82 नंबर ही लाएंगे, आपका फॉर्म पड़ जाएगा। अगली बात, आप सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं जो इस बार प्रथम सेम में है, इस बार फर्स्ट में है, या अभी सेकंड तो खत्म ही हो गया है, थर्ड में है। से फर्स्ट और थर्ड वाले जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। जिनका
सेकेंड सेम हो चुका था, थर्ड में आ गए। जिनका थर्ड सेम हो गया था, फोर्थ के पेपर दिए भी, यानी फोर्थ सेम भी हो गया, रिजल्ट नहीं है वो भी डालिए, पायलट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, आप सभी लोग इस जानकारी को याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका रहेगा, ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपके सीटेट में अदर स्टेट के लिए 90 नंबर ही हो, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक बार अभी पेपर हुआ था, झारखंड या कहीं का था, याद नहीं आ रहा, वहां 75 में ही लिया था अदर स्टेट वालों को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, वो अपना उनका स्टेट वालों का है कितने में लेते हैं। बीपीएससी वालों को 82 नंबर में ही लिया, फीमेल को, मेल कैंडिडेट का 90 लिया। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि 90 ही चाहिए। हाँ, केबीएस डी ट्रिपल एसबी में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए 90 ही चाहिए। केबीएस और डी ट्रिपल एसबी इसके लिए 90 ही चाहिए, यानी केंद्र की नौकरी के लिए 90 ही चाहिए। स्टेट वाला अपना नोटिफिकेशन में क्या करे वो किसी को नहीं पता, वो चाहे 75 नंबर में ले ले, चाहे 50 नंबर में ले ले, चाहे 82 में, चाहे 80 में, वो नोटिफिकेशन में अपना कंफर्म करते हैं। लेकिन हमने आपको कहा कि मान के 90 ही चलना है, कि आपको 90 से ऊपर स्कोर करना है। ठीक है, और बाद बाकी अपना स्टेट पे डिपेंड करता है। उदाहरण आपके सामने है, जो अभी बीपीएससी में था, पिछली वाले में भी फीमेल को 82 नंबर में लिया, और इस बार भी नोटिफिकेशन में था 82 नंबर में ले रहे। तो ये सारी चीजें। ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।